मैं शून्य पे सवार हूँ, बेखौफ बेमिसाल हूँ। मैं मुश्किलों से क्यों डरूं, मैं खुद कहर हजार हूँ। हार जीत से परे, मजाल आंख में भरे, मैं लड़ रही हूँ रात से, मशाल हाथ में लिए। राजधानी दिल्ली में 5 तारीख को वोटिंग होनी है और चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में है। आज शुक्रवार है और इस वक्त हम दिल्ली की वजीरपुर विधानसभा सीट पर हैं। यहाँ से कांग्रेस की उम्मीदवार रागिनी नायक आप देख सकते हैं अपने समर्थकों के साथ किस तरह से गली गली में प्रचार कर रही है। कांग्रेस पार्टी के नाम पर दिल्ली की जनता को, अपने इलाके के लोगों को वोट देने की अपील कर रही है, लोगों से मुलाकात कर रही है और जो शीला सरकार के समय पिछले 15 सालों के दौरान काम हुए उन पर लोगों से वोट मांग रही है। रागिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पर। धन्यवाद जी, आप पिछले कई दिनों से लगे हुए हैं। वैसे तो आपको कोई पहचान की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जब लोगों से मिल रहे हैं तो किस तरह का रिस्पॉन्स है? देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली का और वजीरपुर विधानसभा का सियासी मौसम पूरी तरह से बदल चुका है और इस बार अपेक्षा से बिल्कुल ही विपरीत आम आदमी पार्टी और भाजपा के लिए और बहुत ही अनुकूल कांग्रेस पार्टी के लिए नतीजे आने वाले हैं। जिस तरह से जनता खुद निकल निकल कर अपना आशीर्वाद, अपना प्रेम, अपना स्नेह मुझे भी और दिल्ली में तमाम और कांग्रेस के प्रत्याशियों को दे रही है, मैं समझती हूँ कि जो 10 साल का न्यायकाल रहा, जिसमें हर बात की जिम्मेदारी केजरीवाल जी ने मोदी जी पर और मोदी जी ने केजरीवाल जी पर वापस फेंकने का काम किया, जिसके कारण मैं तो चाहती हूँ एक बार कैमरा आप नीचे करके दिखाएं। ये हम पत्थर वाला बाग में हैं। जे कॉलोनी हमारे वजीरपुर विधानसभा का हिस्सा है। ये दिया है आम आदमी पार्टी और भाजपा ने। सारी नालियां सीवर बंद पड़े हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं। रात में गलियों में इतना घुप अंधेरा रहता है कि चलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ का विधायक जो है 10 साल से यहाँ पर विधायक है, जल बोर्ड का मेंबर है। पीने के पानी के लिए जनता तरस रही है। गरीब आदमी को रोज खरीद के 40 रुपए का पानी, 1200 रुपए महीने का पानी पीना पड़ रहा है। प्रदूषण की बात हम करें तो ये विधानसभा 5 सबसे खराब AQI वाली विधानसभाओं में से एक है। तमाम ये समस्याएं, निगम पार्षद जो थी यहाँ की वो भाजपा से लड़ रही हैं, जो विधायक थे वो आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं और मुझे लगता है दोनों ही पार्टियों ने अपने पैर कुल्हाड़ी पर मारने का काम किया है, क्योंकि अब ये जनता समझती है कि हम ही राजा बनाने वाले हैं और हम ही रंग। आप कहती है दिल्ली के अंदर बहुत सारे विकास कार्य किए, गलियां बन गई, सड़कें बन गई, पानी बिल्कुल मुफ्त आ रहा है, बिजली 24 घंटे आ रही है। देखिए, आप तो ये भी कहती थी हम बड़ा घर नहीं लेंगे जी, हम तो बड़ी गाड़ी, सुरक्षा कर्मी कुछ नहीं लेंगे जी। वो खांस खांस के आए केजरीवाल दिल्ली में, मफलर मैन, और उनकी खांसी ठीक हो गई। अब नहीं खांस रहे हैं। ठीक कराने भी केरल और बेंगलोर जाते थे, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में नहीं कराया और अब पूरी दिल्ली को प्रदूषण, बीमारी, गंदगी, कूड़ा करकट और खांसी देकर चले गए। तो आप देखिए ना, ये हालात तो प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण की जरूरत है, मैंने तो खुद दिखाया। तो कहाँ सड़कें, आपको सड़कें लग रही हैं? कई गलियां टूटी सारी पड़ी हैं। और इसी के साथ साथ इन्होंने एजुकेशन मॉडल की बात की। एक मंत्री बताइए दिल्ली सरकार का, या एक इनका विधायक बताइए जिसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हो। इनके लिए प्राइवेट स्कूल है। 1.5 करोड़ रुपए की फीस लेकर विदेश में अपने बच्चों को भेजेंगे और गरीब आदमी के लिए सरकारी स्कूल है, रंग रोगन कर लगाकर अपने गाल बचाने का काम करेंगे। आप पूरे इलाके में मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। इस बार बीजेपी और आम आदमी पार्टी तीनों महिलाओं को लेकर 2100, 2500 की बात कह रही हैं। आप जब इलाके में घूम रही है तो किस तरह का रिस्पॉन्स है? 2100 की बात करते हैं, मुझे तो महिलाएं पूरे क्षेत्र की कह रही हैं कि 2100 का फॉर्म भरवाया पर अकाउंट नंबर तो लिया नहीं, तो पैसे भिजवाएंगे कहाँ? तो देखिए, ये जो चुनावी भाई बन रहे हैं ना, बरसाती मेंढक जैसे होते हैं, टर्र टर्र करते हैं, वैसे केजरीवाल चुनावी भाई बन रहे हैं। अगर केजरीवाल 2100 दे सकते तो 10 साल में क्यों नहीं दिए? फंड तो नहीं बढ़ गया अचानक से आज, बजट में आवंटन नहीं किया, पंजाब में वादा करके 1 रुपया किसी महिला के अकाउंट में नहीं दिया। तो ये झूठ है और क्षेत्र की महिलाएं जान रही हैं कि ये झूठ है। कांग्रेस पार्टी इससे ठीक इतर कर्नाटक में वादा करती है 2000 रुपए महिलाओं को देने का, 1 करोड़ 22 लाख महिलाओं के खाते में जिस दिन हमारी सरकार बनी उसके 15 दिन के बाद से वो पैसा आ रहा है। कांग्रेस वादा करती है कि 25 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर देंगे, तो राजस्थान में हमने करके दिखाया। कांग्रेस वादा करती है कि 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, तो 416 का हमने दे के दिखाया। अरविंद जी कह रहे हैं दिल्ली के पानी को लेकर सियासत हो रही है, वो तमाम जो काम आपने बताया नहीं हुए। वो कहते हैं करना चाहते थे लेकिन एलजी उन्हें काम नहीं करने दे रहे थे। देखिए, शीला दीक्षित जी जब 15 साल मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, तो 6 साल अटल बिहारी जी की सरकार थी, ठीक है।
उन्होंने तो नहीं कहा कि मेट्रो नहीं चलेगी 2005 में क्योंकि हमारी सरकार नहीं है। उन्होंने तो नहीं कहा कि हम दिल्ली को, और उन्होंने ग्रीनेस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बना दिया, यूनाइटेड नेशंस ने खिताब दिया। उन्होंने नहीं कहा कि हम दिल्ली का ग्रीन कवर नहीं बढ़ा सकते क्योंकि भाजपा की सरकार है। उन्होंने नहीं कहा अम्बेडकर यूनिवर्सिटी नहीं बनाएंगे, या जो हमारे यहाँ दीपचंद बंधु अस्पताल है वो नहीं बनाएंगे, या फ्लाईओवर, फुटओवर ब्रिजेस, अंडरपास नहीं बनाएंगे। और वहीं शीला दीक्षित जी थी, तो जहाँ चाह है वहाँ राह है, काम करना चाहो तो सब होता है। एलजी से जब अपने विधायकों की तनख्वाह 4 गुना बढ़वानी थी तब कोई रोड़ा रास्ते में नहीं आया, लेकिन आज रोड़ा आ गया है। तो वो बहुत तरीके से अपने आप को बेचारा दिखाकर ये बार बार जो काट की हांडी चढ़ाई है ना, इस बार उसमें आग लग गई है। और इसीलिए जो आप देख रहे हैं कि बार बार कांग्रेस के ऊपर प्रहार हो रहा है, केजरीवाल समझ रहे हैं कि जो सेंधमारी कांग्रेस के वोट में की, जो कांग्रेसियों को बहलाकर फुसलाकर झाड़ू के चिन्ह पर बटन दबाने का काम किया, इस बार उस झाड़ू को ही पकड़कर फेंकने का काम, हाथ से पकड़कर फेंकने का काम जनता करने वाली। एक आखिरी सवाल, ये कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस बहुत मजबूती से चुनाव लड़ी है और जो आपकी सीट है ये भी एक हॉट सीट में से एक है। आप इलाके में घूम रही हैं, लोगों का रिस्पॉन्स क्या और क्या समस्याएं आपको लगता है इस बार चुनाव अगर आप यहाँ जीत जाएंगे तो करने वाली है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कांग्रेस फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रही है, आप सही कह रहे हैं। 21 प्रत्याशी ऐतिहासिक रूप से जल्दी घोषित किए गए, उनमें से एक मैं भी थी। और जितने बड़े नाम है दिल्ली में, सारे लड़े रहे हैं चुनाव। खास तौर से संदीप दीक्षित जी जो चुनाव लड़े, तो शीला दीक्षित जी का जो विकास की कहानी है दिल्ली की, वो दोबारा जनता ने याद की। मुझे लगता है वो एक बहुत बेनिफिट रहा। इसी तरीके से देवेंद्र यादव जी ने जो दिल्ली न्याय यात्रा निकाली थी और हर विधानसभा में जाकर हमने लोगों की दुखती नब्ज को टटोल कर उनके आंसू पोंछने का काम किया, वो भी मुझे लगता है एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था। जैसे राहुल गांधी देश में चले मोहब्बत के फेविकोल से नफरत को हटाने और मोहब्बत को बढ़ाने, वैसे ही दिल्ली में मैं भी उसमें चली थी यात्रा में। जब आप 67 सीट पे काम नहीं कर सकते तो इस बार तो उनकी आधी हवा भी नहीं है। आप तो क्या कहाँ काम करने होगा? वाली हैं? आपने कुछ सोचा हो, क्या विजन आप? देखिए, मुझे लगता है संविधान जो हमें अधिकार सबसे बड़ा देता है वो जीने का अधिकार है, जिसमें 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक साफ पानी और एक साफ हवा। तो हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया भी साथ में जुड़ा है, तो वहाँ पर हम किस तरीके से प्रदूषण को कम करने के लिए वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम हम कोई नया क्रिएट कर सकते हैं, और पानी के लिए सीवेज के जो लाइंस हैं वो ठीक करना, लोगों को साफ पानी मिल सके, और भी तमाम ऐसे मुद्दे हैं। सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है गंदी नालियाँ, सीवेज, टूटी गलियाँ, पानी और हवा, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर नागरिक का अधिकार है और उनको सुचारू रूप से मिलनी चाहिए। देखिए, ये सवाल मुझसे बार बार पूछा जा रहा है कि अभी तो कांग्रेस की कोई सीट नहीं है और कैसे ये आप मान सकते हैं कि इस बार जीत होगी। 10 तो साल का सूखा कैसे खत्म होगा? सूखा कैसे खत्म होगा? तो देखिए, मुझे हमेशा ये लगता है कि जनता को जनार्दन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जनता, जैसे भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, वैसे ही जनता की वोट की चोट में भी आवाज़ नहीं होती। जब जिसे चाहे हरा सकते हैं, जब जिसे चाहे जिता सकते हैं। और आज तो मैं ये कहूँगी कि जो शून्य शून्य बार बार सुनने को आता है, तो मैं शून्य पे सवार हूँ। मैं शून्य पे सवार हूँ, बेखौफ बेमिसाल हूँ। मैं मुश्किलों से क्यों डरूँ, मैं खुद कहर हजार हूँ। हार जीत से परे, मजाल आँख में भरे, मैं लड़ रही हूँ रात से, मशाल हाथ में लिए। न सूर्य मेरे साथ है तो क्या नई ये बात है, वो शाम होते ढल गया, वो रात से था डर गया। मैं जुगनुओं की यार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ, मैं खुद कहर हजार हूँ। वो कहते हैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा, हारिए ना हिम्मत बिसारिए ना राम। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थी कांग्रेस की उम्मीदवार, दिल्ली के जो वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से अपने किस्मत आजमा रही है और ये कह रही है कि जो विकास के कार्य इस इलाके में छूट गए हैं, जो विकास की डोर शीला सरकार के बाद से दिल्ली के इस इलाके में छूट गई, अगर इस बार चुनाव जीतती हैं तो उन मुद्दों पर काम करेंगी। अगर इस इलाके की जनता ने उनको मौका दिया तो यहाँ से इस बार इस पूरे इलाके की काया पलट भी कर देंगी। अपने सहयोगी कैमरामैन अनिल के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।